हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन थर्ड में जो ये क्वेश्चन है इसका सलूशन कैसे करेंगे, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। क्वेश्चन में यही बोल रहा था, फिर से मैं पढ़ता हूं। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट जो सेकेंड वीडियो न देख के सेकेंड क्वेश्चन का इसी पे डायरेक्ट आ गए तो फिर से मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि AD और BC ये क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है इस लाइन सेगमेंट AB का। ठीक है ना। इक्वल परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, पहली चीज कि ये दोनों AB पे परपेंडिकुलर होंगे, जो कि आपके फिगर में दिया हुआ है बुक में। और इक्वल दिया है मतलब BC और AD ये लेंथ वाइज आपस में इक्वल है। ठीक है। अब आते हैं, आपको शो क्या करना है। CD जो है ना, ये लाइन, ये वाली CD ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है AB को। तो सीधी सीधी सी बात है, आपको दिखाना क्या है कि अगर ये बाइसेक्ट करती है दैट मींस ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पे, AB को ना। तो आप बस इतना दिखा दें कि OA इक्वल टू OB, मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है AB को। तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि CD जो है बाइसेक्ट करती है किसको, AB को। अब इसको दिखाने के लिए सीधी सी बात है, यहां पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अगर आप नाम लेना चाहें तो OBC और OAD, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं CPCT से OB इक्वल टू OA हो जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए कौन सी क्राइटेरिया लगाएंगे, तो यहां पे तो एक दो साइड्स मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स यहां पे AD इक्वल टू BC दिया हुआ है। एक एंगल ये 90, ये एंगल 90, AB इक्वल हो गया। तो यहां पे कौन सी क्राइटेरिया लग सकता है, तो मैं अगर सोचूंगा साइड्स की बात करें तो OA इक्वल टू OB मुझे दिखाना ही है। OC और OD ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल नहीं सकता। तो अब मैं साइड एंगल साइड जो क्राइटेरिया लगा रहा था पिछले दो क्वेश्चंस में, ये मुझे लग रहा है कि ये लगता हुआ नहीं दिख रहा है। या एंगल एंगल साइड जो है, सॉरी एंगल साइड एंगल, ये भी नहीं लगता दिख रहा है। हाँ, एंगल एंगल साइड ये क्राइटेरिया लग जाएगी। क्या एंगल एंगल साइड, ये क्या था कि जैसे एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, से मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अगर मैं दिखा दूं कि ये करेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स यहां पे आपस में इक्वल हैं, ठीक, और इन जो एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड है उसको इक्वल नहीं दिखाना, इसके अलावा या तो मैं दिखा दूं ये इसके इक्वल है या फिर मैं दिखा दूं ये इसके इक्वल है। इंक्लूड करने वाला साइड नहीं करना है। एंगल एंगल साइड में इंक्लूड करने वाली साइड के अलावा कोई दोनों साइड में से कोई एक साइड को दिखा दूं कि इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स जो है एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहां पे एक चीज दिख रहा है, थोड़ा सा याद करिए। मैंने बोला था ना लाइन और एंगल्स, चैप्टर 6 का जो पोर्शन था, मैंने आपको बोला था ना जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो पेयर में दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, याद करिए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो पेयर में बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होगा और यहाँ पे अगर इसकी मैं बात बोलूं तो ये इसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल जो होगा ना वो इसके इक्वल हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, AB और CD, ये CD ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, COB दिस इज इक्वल टू DOA ना, ये मैं दिखा सकता हूं। हो गया बस, तो प्रूफ हो गया। बस यही दिखाना था। तो अब मैं क्या करूंगा, अब सॉल्यूशन पे आता हूं। मैंने सब कुछ सॉल्यूशन आपको बता दिया, अब मैं लैंग्वेज वाइज लिखने जा रहा हूं। तो क्या करना है, बस सिंपली आप लिखेंगे टू शो दैट CD bisects AB, ठीक है ना, इट इज sufficient to show that, क्या मैंने बोला था, OA इक्वल टू OB। बस इतना मुझे दिखाना, OA इक्वल टू OB। अब इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, बस ये दो ट्रायंगल्स मैं ले रहा हूं। सो अब मैं आता हूं नाउ इन ट्रायंगल मैं ले लिया OBC एंड ट्रायंगल क्या
ओ ए डी ना, ये ओ ए डी और ओ बी सी, ये दो ट्रायंगल्स मैंने लिया। अब एक एक करके दिखाइए। फर्स्ट पार्ट, यहां पे दिया हुआ है बी सी दिस इज इक्वल टू ए डी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है ना, ये लिखा है ना कि ए डी एंड बी सी, ठीक है ना, आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है। सेकेंड इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, ओ बी सी एंगल ओ बी सी दिस इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, और ये क्या है 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अब मैं आता हूं मेन जो तीसरा दिखाना था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ना, तो अब थर्ड आता हूं। थर्ड में क्या दिखा रहा हूं, ये वाला एंगल, इसको ऐसे लिख दीजिए सी ओ बी, तो एंगल सी ओ बी दिस इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए ना, या ऐसे भी आप लिख सकते थे एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, जो आपको लिखना था मैंने ये लिखा। और ये क्या, ये कैसे बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। तो लाइंस जब मैं पढ़ा रहा था, लाइंस और एंगल्स, तो मैंने आपको बोला था ना कि ट्रायंगल्स वाले में ये बार बार यूज होंगे, ठीक है, मैंने ये दिखा दिया। तो अब मैं कौन सी क्राइटेरिया दिखाया, यहां पे देखिए ओ बी वाले पे आइए, ये एंगल और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ओ बी है, ठीक है ना, और यहां पे आइए एंगल ए और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ओ ए है, ये आपस में इक्वल नहीं है, क्या है, इसके अलावा ये जो साइड है बी सी और यहां पे जो है ए डी, दैट मीन्स कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, एंगल साइड। तो सो बाई एंगल साइड क्राइटेरिया अब हो गया ट्रायंगल जो मैं लेके चला था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कहां गया, ओ बी सी और ओ ए डी ना, सो ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने दिखा दिया। अब बाई सी पी सी टी ना, तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं अलग अलग कर रहा हूं, देखिए ऐसे, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ था फिगर, ऐसे, चलिए ये ऐसे था कुछ, ये था मेरा O, ये है मेरा B और ये है मेरा C, और दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा था उसको मैं नीचे कर लेता हूं, ये ट्रायंगल क्या था, देखिए OAD ना, ऐसे था, तो यहां पे था O ऐसे और D थोड़ा इस अपोजिट डायरेक्शन में था, मैं अपोजिट डायरेक्शन में ही लिखना चाहता हूं, तो चलिए ऐसे था और इधर ऐसे था, ये था मेरा O, ये है मेरा A, ये है मेरा D, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या क्या हमने दिखाया, यहां पे जो BC इक्वल टू AD, ठीक है ना, तो यहां पे BC इक्वल टू AD पहली चीज, फिर ये वाला एंगल जो है ये 90 था, यहां पे ये वाला एंगल 90 था, वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने दिखाया ये COB और DOA, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यही ना, चलिए ये दिखा दिया। तो यहां से मैं CPCT पे जाना चाहता हूं, तो सीधी सी बात है कि जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है ना, और यहां पे अगर ऐसे देखें तो हाइपोटेन्यूज OC है, ये यहां पे जो हाइपोटेन्यूज बना OD, ये आपस में इक्वल होंगे, देखिए 1 लाइन इसके इक्वल, 2 लाइन वाला ये इक्वल और 3 लाइंस हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हमें दिखाना क्या था, बाइसेक्ट करने के लिए OA इक्वल टू OB, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है OA इक्वल टू OB, तो ये कैसे हो गया, बाई CPCT ना। अब मैं आता हूं, सो बाई CPCT OA दिस इज इक्वल टू OB, ठीक है ना, और यही तो आपको प्रूव करना है, और इसी के आगे लिख सकते हैं दिस विल इंप्लाई CD बाइसेक्ट्स AB, बस यही तो प्रूव करना था ना कि CD जो है बाइसेक्ट करता है AB को।
हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया था टू सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी इट इज सफिशिएंट टू सो दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो वो ऑलरेडी आपने दिखा दिया, इतना लिख के आप प्रूफ हेंस प्रूफ कर देते, बट मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिया। ये समझ में आया? तो क्वेश्चन को देख के गिवन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए जो दो ट्रायंगल्स मैं ले रहा हूं उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कौन सी क्राइटेरिया लगेगी ये पहचान लेना है, प्रॉपरली आप दिखा दीजिए, और बाकी चीजें तो सीपीसीटी से हो जाती है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स ना तीनों इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से ये भी आप बोल सकते थे एक्स्ट्रा कि ये एंगल जो है ना इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा सीपीसीटी से। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। अब इसका पोस्टमार्टम करना आपका ड्यूटी है। मैंने अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, इसके बाद इधर उधर करिए, दूसरे कोई तरीके से और दिखा सकते हैं, दूसरा क्राइटेरिया लगा सकते हैं क्या कॉन्ग्रुएंसी का। जितना ज्यादा दिमाग खपाएंगे उतना आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे और कॉन्फिडेंटली जो आगे के क्वेश्चंस होंगे उनको आप हैंडल करेंगे। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करना मत भूलिए। चैनल पे अगर नए हैं, फिर से मैं बोलूंगा सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, जो कि मैं कॉन्टिन्यूसली करते आ रहा हूँ। एक मेरा चैनल हायर मैथ्स, जहाँ पे मैं बीएससी, एमएससी, नेट गेट, जैम लेवल की वीडियोस बनाता हूँ, और ये रिबेया क्लासेस, जहाँ पे फिलहाल अभी मैं बोर्ड लेवल का बना रहा हूँ, फिर थोड़े ही दिनों में जेई लेवल पे भी चलेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।